एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आपने आज 1,10,000 इन्वेस्ट किया और कल ही आपको 10,000 का प्रॉफिट मिल गया, बिना कुछ किए। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन रियलिटी में ये गलत है, ये अनफेयर है। तो फंड इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? आंसर है इक्वलाइजेशन। और आज मैं एक कॉन्सेप्ट आपको इतना सिंपल बना के समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द स्मार्ट बनिया इन्वेस्टर्स। आज हम कवर करेंगे इक्वलाइजेशन क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है। रियल एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कैपिटल वर्सेस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को और पार्टनर्स कैपिटल कॉन्सेप्ट को भी। अगर आप NISM, CA, CFA या फंड अकाउंटिंग फील्ड में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्वलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेके। इक्वलाइजेशन एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि सब इन्वेस्टर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, स्पेशली जब कोई इन्वेस्टर लेट एंट्री करे या कोई अर्ली एग्जिट करे, क्योंकि पूल्ड फंड्स में इनकम कॉन्टिन्यूस जनरेट होती रहती है। चलो इसे एक रियल सिचुएशन के साथ देखते हैं। नैव है आपका 110 रुपीज पर यूनिट। इसमें 100 रुपीज आपके कैपिटल के हैं और 10 रुपीज आपके इनकम ऑलरेडी अर्न में हैं। अब एक न्यू इन्वेस्टर आता है और वो 1,000 यूनिट्स बाय करता है 110 रुपीज के नैव पे। तो उसने कितने इन्वेस्ट किया? 1,10,000। नेक्स्ट डे ही फंड 10 रुपीज पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो न्यू इन्वेस्टर कितना मिला? 10,000। बट उसने ये इनकम अर्न नहीं की, ये तो पहले से एक्यूमुलेटेड थी। तो क्या ये फेयर है? बिल्कुल नहीं। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा कॉन्सेप्ट इक्वलाइजेशन। न्यू इन्वेस्टर के 1,10,000 को स्प्लिट कर दिया जाता है टू पार्ट्स में, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जाता है उसका 1,00,000 रुपीज एज अ कैपिटल एंड 10,000 एज अ इक्वलाइजेशन रिजर्व में। अब जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इन्वेस्टर को 10,000 मिलते हैं, लेकिन ये उसकी इनकम नहीं है, ये उसका अपना पैसा वापसी है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ ओन मनी। तो अब हम देखेंगे इससे बेनिफिट क्या होता है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का इनकम सेफ रहता है, न्यू इन्वेस्टर्स को अनफेयर बेनिफिट नहीं मिलता, सिस्टम कंप्लीटली फेयर हो जाता है, यानी कि नो चीटिंग, नो एडवांटेज। अब हम इस कॉन्सेप्ट का एक क्विक रिकैप देखते हैं। इक्विलाइजेशन हमारा क्या बेनिफिट देता है हमें? इनकम डायल्यूशन को प्रिवेंट करता है, फेयरनेस मेंटेन करता है फंड्स में, इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करता है कैपिटल प्लस एक्यूट इनकम में। अब ये इक्विलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है हमारा हेज फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में और प्राइवेट इक्विटी फंड्स में। ये टॉपिक हमारा इक्विलाइजेशन का यहाँ तक खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर को उसका ओरिजिनल पैसा वापस देना, यानी कि इसमें प्रॉफिट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे फंड ने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर दिया और ओरिजिनल कैपिटल रिटर्न कर दिया इन्वेस्टर का, इसे कहते हैं कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट क्या है? ये आपकी अर्निंग नहीं है, ये सिर्फ आपकी रीपेमेंट है। इसके लिए बुक्स में एक जनरल एंट्री पास होती है जो कि हमारी होगी डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैंक स्लैश कैश अकाउंट। इफेक्ट क्या आएगा हमारी बुक्स के अंदर? इसका कैपिटल हमारा कम हो जाएगा और कैश भी हमारा कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके साथ ही एक हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट लगता है, जिसे बोलते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है। इसमें हमारा इंक्लूड होता है डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स। ये वो तीन चीजें हैं जिससे हमें इनकम मिलती है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि एलपीज यानी हमारे लिमिटेड पार्टनर्स को 80% मिलता है प्रॉफिट्स में से और जनरल पार्टनर्स को मिलता है हमारे 20%। जनरल एंट्री क्या पोस्ट होगी हमारी बुक्स में? डेबिट इनकम साइड एंड क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट साइड। फिर जो बचा प्रॉफिट है हमारा वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को सिंपल डिफरेंस से याद रखें तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल है, अपना पैसा वापसी लेना। फंड ने जब एग्जिट कर दिया किसी भी इन्वेस्टमेंट से, कैपिटल रिड्यूस होता है फंड्स का, यूजुअली टैक्स नहीं लगता इस पे पैसों पे। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हमारा? हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं, रिजर्व्स रिड्यूस होते हैं हमारे
और टैक्सेबल होते हैं हमारे ये पैसे। अगर शॉर्टकट में याद रखें तो कैपिटल हमारी अपनी मनी, इनकम यानी हमारा प्रॉफिट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा पार्टनर्स कैपिटल। ये बताता है कि इन्वेस्टर का ओनरशिप कितना है फंड में। ये ट्रैक करता है किस इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया, कितना उसे प्रॉफिट और लॉस मिला, कितना उसने विड्रॉ किया। सिंपल फॉर्मूला से समझेंगे तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। हर इन्वेस्टर का अलग कैपिटल अकाउंट होता है फंड में, और अगर हम सारे इन्वेस्टर्स का कैपिटल अकाउंट टोटल कर दें तो ये हमारे फंड का टोटल कैपिटल अकाउंट होता है। तो आज हमने समझा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके हमारी इस वीडियो में कि इक्वलाइजेशन क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे फेयरनेस इंश्योर होती है। प्लस हमने इस वीडियोस में देखा कि कैपिटल वर्सेस इनकम हमारा कैसे होता है, और पार्टनर्स कैपिटल कॉन्सेप्ट को भी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।